अच्छा जी, मैं जो चीज़ आपको गाइड करने लगा हूँ ना, वो ये है कि हम ऐसे अकाउंट्स जिनके ऊपर सेल्स नहीं आ रही होती, ठीक है, और बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, एक नंबर वन सिनेरियो ये है। सेकंड सिनेरियो ये है कि वो अकाउंट्स जिनके ऊपर आप होल सेल की प्रोडक्ट्स जो आपने न्यूली लॉन्च की हुई हैं वो आप लगाना चाहते हैं और उनको सेल करना चाहते हैं। ड्रॉप शिपिंग की बात नहीं कर रहा दो सिनेरियोज बता रहा हूँ। एक सिनेरियो ये कि आपका ऐसा अकाउंट जिस पे अभी सेल्स नहीं आ रही, वो आपको ना परेशान कर रहा है। दूसरा सिनेरियो ये है कि आप होल सेल की प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। होल सेल की प्रोडक्ट्स का ये होता है कि प्रोडक्ट्स जो कि आपने ना बल्क में सेल करनी होती हैं, 100 150 यूनिट आपका टारगेट होता है भाई, एक महीने में सेल करना है। तो उसके लिए आप ना ड्रॉप शिपिंग वाली आप प्लानिंग नहीं करते। प्लानिंग आपको करनी पड़ती है कि यार मैं छोटा सा खर्चा भी कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, मेरी प्रोडक्ट सेल होनी चाहिए क्योंकि मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, लाइक मेरे पास 2 से 3 से यूनिट पड़े हुए हैं। तो फिर आप क्या करते हो, लेट्स सपोज आपने स्टॉक बाय किया $100 का, $100, 100 आइटम्स ले लिए हैं $100 के। तो आप क्या करते हो, $10 का आप कहते हो कि भाई खर्चा इस पर मैं करूँगा, कंपेन चलाऊँगा, एक एडवर्टाइज करूँगा इसको और इसको रैंक करवाऊँगा ईबे के ऊपर ताकि मेरी सेल्स आना स्टार्ट हो जाए। अब जो है ना ईबे का जो एल्गोरिदम है उसमें जिन जो आइटम्स सोल्ड हो चुके हैं उन पे सेल्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि वो आइटम जो आप होल सेल कर रहे हैं, ठीक है, उनको सेल एटलीस्ट उस पर कुछ आइटम ना आपको सेल्स लेनी पड़ती है, चाहे पैसे भर के भी आप ना उसके ऊपर सेल लेके आए, पैसे भी भरें, लेकिन सेल आनी चाहिए ताकि वो एक एल्गोरिदम में आ जाएं, वो ईबे की रैंक हो जाएं, फिर उनको पे ऊपर सेल्स आती रहती हैं, ठीक है। तो होल सेल जब भी आप करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, ये वाली पॉलिसी अडॉप्ट करनी है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये वो अकाउंट्स जिनके ऊपर सेल्स नहीं आ रही हैं, आपको मसला कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या करना है, सबसे पहले आपने आइटम लिस्ट करने हैं, ठीक है। आइटम लिस्ट होंगे जितने भी आइटम है, लाइक आपने ना कोई 6 आइटम लिस्ट किए हैं, 6 आपने होल सेल की प्रोडक्ट्स लगाई हैं, तो ये आपको नज़र आ रही हैं। लेट्स सपोज ये आइटम अब आपने लगा दिए हैं। अब आपने करना क्या है, करना ये है कि इसके ऊपर एक एडवांस कंपेन चला देनी है आपने डेली का ना 2 से, ये नए अकाउंट के लिए या उस अकाउंट के लिए जिस पे सेल्स नहीं आ रही, उनकी ज़्यादातर सेल्स इसी वजह से रुकी होती हैं। उनकी मेन वजह ये होती है कि उन पर सेल ही नहीं आ रही। उन पर सेल ना आने की वजह भी बड़ी दिलचस्प है कि उन पर सेल ही नहीं आ रही, इसलिए उनके ऊपर सेल नहीं आ रही। तो उनके ऊपर कुछ आइटम की सेल जब आ जाती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, पाकिस्तानी अकाउंट या तो सेल देते नहीं है, जब देने लगते हैं तो बेतहाशा देते हैं। तो जिनको ये मसला आ जाए कि अकाउंट सेल नहीं दे रहा, ये जो होल सेल करना चाहते हैं, जो न्यू आइटम प्रेजेंट करते हैं, ये खालिद साहब बैठे हुए हैं, खालिद साहब का अकाउंट हमने बनाया है और हम चला रहे हैं यूके के अंदर। खालिद साहब का अकाउंट मैंने उसके ऊपर एक दिन के अंदर सेल लेके आया हूँ। मैंने कहा यार इनका अकाउंट बना हुआ था 2014 का, मैंने कहा यार इसको सस्पेंड होने के चांसेस भी नहीं है, तो वेट तो नहीं करना ना, इनको तो सेल लेके देनी है। इनसे पूछें एक दिन अकाउंट बना है और मैंने किस तरीके से उसके ऊपर सेल ली है, वो अब मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आपने पाकिस्तानी अकाउंट्स जिनके ऊपर सेल नहीं आ रही या होल सेल, उनके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे ईबे के जो है ना डैशबोर्ड के ऊपर मार्केटिंग पे क्लिक करें। मार्केटिंग पे क्लिक करने के बाद आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको क्लोज टू वर्क क्लोज कर दें इसको। यहाँ डैशबोर्ड पे लेफ्ट साइड पे आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, डैशबोर्ड पे क्लिक करें, ठीक है जी। अब देखें जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, ईबे ने आपको बहुत अच्छा फीचर दिया है जो कि 90% लोग इसको यूटिलाइज़ नहीं करते, ठीक है जी। अब मैं आपको इसको स्किप कर दें आप, अब आपको बताता हूँ कि ये फ़ीचर क्या है। ये फ़ीचर है जी आपका कंपेन्स का, कि आप कंपेन्स किस तरह से चला सकते हैं। बुनियादी तौर पे ईबे के ऊपर 2 कंपेन्स चलती हैं। एक कंपेन आपको मैंने अभी दिखाई है, वो कंपेन क्या है, अभी मैंने आइटम लिस्ट किया था। आइटम लिस्ट करते हुए ना, ये देखें जी, ये सबसे एंड पे अभी आपके सामने एक आइटम लिस्ट करते हुए मैंने आपको बताया था कि आप 2% ऐड रेट इंक्लूड कर दें। ये जो 2% ऐड है ना, ये है कंपेन 1। इसको कहते हैं हम वेरी सिंपल कंपेन। 2% आपने ऐड रेट चला दिया है, ठीक है, तो ये प्रमोट हो गई है। अब ईबे क्या करता है इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर ईबे आपकी लिस्टिंग को इंप्रेशंस के अंदर डाल देता है। मतलब जो भी बंदा ईबे पे आएगा वो उसके सामने से ये गुजर के चली जाएगी, इंप्रेशन आते रहेंगे। तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कंपेन। स्टैंडर्ड कंपेन इन टर्म्स ऑफ सेल एक बहुत कमज़ोर कंपेन है। इन टर्म्स ऑफ सेल का मतलब ये है कि किसी भी सेलिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर 100 लोग अगर आते हैं तो उसके अंदर एक ख़ास परसेंटेज होती है एक्चुअल बायर्स की। बहुत सारे लोग, आपको पता है, आप तो हंटर हैं, कभी आपने बाइंग की है। आप जैसे लोग तो कभी इतने कंजूस होते हैं कि एक प्रोडक्ट फीडबैक के लिए भी बाय नहीं करते। तो आप सबसे ज़्यादा यूज़ आप कर रहे होते हो। अगर ईबे की टोटल ट्रैफिक देखें तो उसमें मेरे ख्याल में तो कोई 40 to 50% तो वही लोग हैं जो हंटिंग वाले हैं, जो आके हंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स देख रहे हैं। तो इंप्रेशन तो उनसे भी आ रहे हैं ना। तो 2% जो इंप्रेशन है ना, ये उन लोगों को जा रहे हैं, इसमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो बायर एक्चुअल है ही नहीं। तो ये 2% वाली आपको ईबे के अंदर एक्टिव कर देती है। अब ये जो हमने
एडवांस कैंपेन का जो डैशबोर्ड में आया है, तो यहाँ पे समरी में आपको दो तरह की नज़र आ रही है, प्रोमोटेड लिस्टिंग स्टैंडर्ड, प्रोमोटेड लिस्टिंग एडवांस। स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड वही लिस्टिंग्स हैं जिनके ऊपर आपने ये वाला 2% चलाया हुआ है। तो ये आपको जब आप स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारा बता देगा कि आप कितनी लिस्टिंग्स चल रही हैं जो आपकी स्टैंडर्ड कैंपेन के थ्रू चल रही हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड तो आप हर लिस्टिंग के ऊपर कर रहे हैं। अब एक लिस्टिंग और है जिसको कहते हैं हम एक ऐड और है जिसको कहते हैं प्रोमोटेड लिस्टिंग एडवांस्ड। तो ये जो प्रोमोटेड लिस्टिंग्स एडवांस्ड है ना जी ये वाकई एडवांस्ड है। इसका काम ये है कि ईबे अपने एल्गोरिथम्स के अंदर चेक करता है कि कौन सा ऐसा बंदा है जो बंदा एक्चुअली यार बाय कर लेता है, जो सिर्फ गपशप के लिए नहीं आता, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए नहीं आता। ये आके ना जैसे ईबे पे आता है थोड़ी देर के बाद ये ऑर्डर प्लेस कर देता है। ईबे ऐसे लोगों का जो डाटाबेस के अंदर कोटा है ना उसको खुद कैलकुलेट करता है। ईबे रैंक करता है हर विजिटर को वो उसकी सेलिंग एबिलिटी के हिसाब से रैंक करता है। तो जितने भी अच्छे अच्छे सेलर्स हैं उसके पास पूरा ग्रुप बना होता है। तो जब आप एडवांस कैंपेन्स करते हो तो आपको ईबे उन सेलर्स के आगे फेंकता है जो सेलर बहुत ज़्यादा बाइंग करते हैं, ठीक है, जिनको एक्टिव बायर्स कहते हैं। तो एक्टिव बायर के आगे आपको फेंकता है। तो आपने क्या करना है, एक एडवांस कैंपेन चलानी है। ठीक है, आप जैसे ही एडवांस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो है ना ये ओपन होगा। आपने यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे ना आपने कोई साइंस नहीं लड़ानी है आपने, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ से कंपेन का नाम रखना है और कंपेन का नाम आपने रखना है, लेट्स सपोज मैं कर रहा हूँ न्यू अकाउंट को प्रमोट करने के लिए, तो मैं लिख रहा हूँ जी फॉर न्यू अकाउंट प्रमोशन। अगर मैं किसी होलसेल प्रोडक्ट को ना प्रमोट करना चाहता हूँ या होलसेल मल्टीपल प्रोडक्ट्स को करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा होलसेल प्रोडक्ट्स प्रमोशन। ठीक है जी, मैं इस तरह की जो है वर्ड यूज़ करूँगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने कभी इसको सिर्फ 1 से 2 दिन चलाना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। 2 दिन का आपने टाइम लेना। आज जो है ना 7 तारीख है, मैं यहाँ इसको कंटिन्यूस के बजाय कर देता हूँ 9 तारीख में। मेरा ऐड 7 तारीख को चलेगा और 9 को ख़त्म हो जाएगा। अब अगले स्टेप में ना मेरे जितने जो है ना आइटम जो मुझे लगता है कि चलने वाले हैं, ठीक है, 3 से 4, 4 से 5 जो मुझे लगता है बहुत अच्छा आइटम है, उनको मैं यहाँ से ऐड कर दूँगा, यहाँ इस तरह से ऐड कर दूँगा। ऐड करने के बाद 4 से 5 जब मैं ऐड कर दूँगा मैं इसे ओके कर दूँगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो पूछते हैं भी आपका बजट कितना है जी, तो मैं यहाँ पे $5 लिखा हुआ है, मैं विलिंग हूँ कि मैं $3 भरूँगा भाई, मैं $3 डेली के भर सकता हूँ, ठीक है। तो डेली बजट मैं $3 कर लेता हूँ। आपने भी 3 ही रखना है, 2 भी कर सकते हैं। या आप जितना अच्छा बजट रखेंगे ना उतना जो है ना आपको सेल्स के चांसेस ज़्यादा होंगे, लेकिन 5 से ऊपर ना जाए, 3 पे आ जाए। अब एडवांस सेटिंग पे भी क्लिक करें। एडवांस सेटिंग पे वो कहते हैं मैक्सिमम सीपीसी। अब मैक्सिमम सीपीसी जो है ना, अब जो रैंकिंग हुई है ना बायर्स की उनमें भी ईबे ने ना जो हाईली जो है ना जिनके अंदर पोटेंशियल ज़्यादा है बाइंग करने की, उनके अंदर भी ईबे ने ना कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हर 10 प्रोडक्ट्स के ऊपर जाते हैं और उनमें से 6 बाय कर लेते हैं, उनका 60% स्कोर है। कुछ ऐसे हैं जो 10 पे जाते हैं 10 ही बाय कर लेते हैं, कुछ हैं जो 10 पे जाते हैं 8 बाय कर लेते हैं। इस तरह से क्वालिटी होती है। तो ये जितना सीपीसी आप ज़्यादा रखेंगे तो आपका जो क्वालिटी है क्लिक की, ये पर क्लिक के हिसाब से, सीपीसी का मतलब है कॉस्ट पर क्लिक, जितना आप अच्छा कॉस्ट पर क्लिक रखेंगे उतना आपको सेल्स के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो अगर आप 0.90 करते हैं तो आपको $3 के अंदर सिर्फ 3 क्लिक्स ही मिलने हैं। 3 में से चांसेस है कि 1 से 2 सेल्स आ जाएंगी। तो आपने क्या करना है, आपने कहना है ये आपको रिकमेंडेड ये कर रहा है, ये आपको ना बड़े हाईली किस्म के ना रिकमेंड करते हैं। तो आपने क्या करेंगे कि आप कहते हो कि यार $3 के अंदर ना मुझे 6 से 7 विजिट भी ऐसे मिल जाए जो बड़े फन्ने खान किस्म के जो है ना बायर हैं, वो मेरे लिए बेहतर है। तो आप यहाँ पे करते हो 0.40, मैं मोस्टली 0.40 रखता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको तकरीबन कोई मिल जाएंगे, आई थिंक सो 6 से 7 जो है ना ऐसे बंदे मिल जाएंगे जिनके अंदर पोटेंशियल होती है प्रोडक्ट को बाय करने की। तो खालिद साहब की हमने इस तरह से जो है ना सेल्स ली हैं। तो आप यहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आप लॉन्च कर देंगे, ठीक है। ये जब लॉन्च हो जाएगी तो ये एक्टिव हो गई है। 2 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी। यहाँ पे आपको आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे ये इसका डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में अगर आपको नज़र ना आ रहा हो तो आपने यहाँ पे टाइप में आपने स्टैंडर्ड की बजाय एडवांस करना है।
इसको आप 2 दिन के बाद यहाँ से, इस तारीख को ये एंड हो जाएगी तो इसे आप दोबारा से इसको यहाँ से पास भी कर सकते हैं, एंड भी कर सकते हैं। जब ये ख़त्म हो जाएगी तो आप यहाँ इसको रिज्यूम भी कर सकते हैं और यहाँ से आप न्यू कंपेन भी कर सकते हैं। आप ये करके देखें, इंशाल्लाह आपको सेल्स आएंगी। और ख़ास तौर पे जो होल सेल्स वाले हमारे जो है ना क्लाइंट्स हैं, जो हमारा होल सेल पे स्टॉक बेच रहे हैं, वो ये कंपेन लाजमी चलाएँ। कम से कम $3 की अब चला लें, 2 दिन के बाद फिर $3 की चला लें, एक तकरीबन 1 हफ्ता से 10 दिन जो है ना, $8 से $10 या $15 भी कर देंगे तो नुकसान आपको नहीं होगा। ये आप कंपेन चला लें, उसके बाद ये आइटम आपके सेलिंग में आ जाएंगे। ये जब सेलिंग में आ जाएंगे तो फिर आपको टेंशन नहीं है, बाद में ये ऐड बंद हो जाएगा, आपके आइटम जो है वो रैंक हो जाएंगे ईबे में, बाद में आपको सेल्स देते रहेंगे। तो इस तरह से जो है आपने एडवांस कंपेन चलानी है।